है राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या विषय है इस टॉपिक को लेकर प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं? देखिए, आज ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माननीय सुनील भराला जी को आज यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन अचानक उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। ये दायित्व आज हमको सौंपा गया कि इसमें जो भी मैं योगदान कर सकूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संबंध में मैं आपको बताऊं। राष्ट्रीय परिषद परशुराम परिषद इस बार जो 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़े शिविर का एक आयोजन किया जा रहा है। और वो आयोजन भी इसलिए किया जा रहा है कि हमारे निवर्तमान राज्य मंत्री माननीय सुरेश भराला जी ने संकल्प लिया है कि इस बार इस बड़े महाकुंभ में इस परिषद की तरफ से, इस संस्था की तरफ से जनरल पब्लिक को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाना जाए इस कुंभ में नहाने के लिए। इसी के तहत 2 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था वहां उपलब्ध रहेगी, बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मेरठ और हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से 20,000 लोगों को ले जाकर और वहां गंगा स्नान कराया जाए। मुख्य रूप से वहां रहने की व्यवस्था निःशुल्क, खाने की, चाय पीने की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। उसके अलावा वहां डिफरेंट कार्यक्रम भी चलेंगे, यज्ञ भी चलेगा, भजन भी चलेंगे, कथा भी चलेंगे, हर प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे। तो ये 20,000 लोगों जो टारगेट रखा है, इसके लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब जी जान से लगे हुए हैं। और उसमें एक प्रावधान किया हुआ है कि ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जो जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। अब डिजिटलाइजेशन का युग है, वो ऐप है, उस पर हाथ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक विशेष बात और रखी गई है कि जो बीपीएल कैटेगरी श्रेणी के लोग हैं उनको निःशुल्क जाने आने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। भगवान श्री परशुराम की जय। संपूर्ण विश्व में सनातन का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज 2025 में राष्ट्रीय परशुराम परिषद मेरठ प्रांत मेला संयोजक राष्ट्रीय परशुराम परिषद का दायित्व मैं संतोष पंडित, मैं माननीय मेरे मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई पंडित सुनील भराला जी की अध्यक्षता और उनके मार्गदर्शन में हमने यह संकल्प लिया है कि मेरठ प्रांत से 20,000 श्रद्धालुओं को मेला जनपद प्रयागराज 2025 में कुंभ में स्नान कराने के लिए, जिन्हें निःशुल्क रहने भोजन की व्यवस्था और जो गरीब लोग बीपीएल वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको यहाँ से आने जाने की भी निःशुल्क व्यवस्था का संकल्प माननीय पंडित सुनील भराला जी ने लिया है और हम सबको दिलाया है। इसके लिए हम सतत कार्यरत हैं। मुख्य रूप से मेला जनपद में राष्ट्रीय परशुराम परिषद में भगवान परशुराम की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित हुई है और भगवान परशुराम के बाल्यावस्था से लेकर पूरे जीवन काल तक उनके जीवन शैली से संबंधित विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की जो उनकी गतिविधियां रही हैं उसको एक म्यूजियम में उनकी पुस्तकों के माध्यम से हमने वहां प्रदर्शित किया है। और एक ये मिथ्या कि भगवान परशुराम, श्री परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान थे, इसको समाप्त करने का हमने संकल्प लिया और एक बड़ा शंखनाद कर दिया गया है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 11वें अवतार के रूप में सनातन के उत्थान के लिए जन्म लिए थे। इस ब्रह्मांड में उनका जन्म भगवान के रूप में सनातनियों के उत्थान के लिए ही हुआ था और एक बड़ा संदेश संपूर्ण विश्व को राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से इस प्रयागराज में देने का हमारा सभी का संकल्प है और यह विचार है। 2 लाख स्क्वायर फीट में राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सेक्टर 9 में राष्ट्रीय परशुराम परिषद को भूमि का आवंटन किया है, जिसमें हमने 20 वीआईपी कॉटेज की भी स्थापना करी है और वहां 24 घंटे हवन चलेगा। हम हवन में 5 पुरोहित लगातार यज्ञ आहुति में और मुख्य यजमान के रूप में हमारे जितने भी श्रद्धालु यहां से जाएंगे मेरठ प्रांत से और पूरे विश्व से जो भी आएंगे उनके लिए एक अवसर है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के प्रांगण में मुख्य यजमान के रूप में, उसकी भूमिका में वह आगे रहें। राष्ट्रीय परशुराम परिषद यह संकल्प लेता है कि जो भी मेरठ हापुड़ लोकसभा से श्रद्धालु व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से गरीबी के कारण आने में और जाने में सक्षम नहीं है, उसका पूरा किराया ट्रेन और बस के द्वारा पंडित सुनील भराला जी, माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी ने यह बताया है कि उनको आने जाने की व्यवस्था राष्ट्रीय परशुराम परिषद मेरठ प्रांत के द्वारा की जाएगी। संपर्क सूत्र के रूप में जो हमारे प्रांत में अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे सुनील शर्मा जी, जिनका मोबाइल नंबर 9808959641, मुनीष जी भाई साहब 9
8373444445, अश्विनी काम्बोज जी 8006442111 और जूही त्यागी जी 7017658459। ये हमारे 4 संपर्क सूत्र हैं। किसी भी समय कोई भी श्रद्धालु, कोई भी नागरिक, कोई भी कार्यकर्ता इस नंबर पर फोन करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपना जाने की तिथि जान सकता है।